स्टार्ट करते हैं पाइथन बूट कैम्प डे 4 का पहला सेशन। इस सेशन में हम क्या सीखने जा रहे हैं? इस सेशन में हम सीखने जा रहे हैं कैसे साइड बार में डाटा फिल करना है और इफेक्टिव इम्प्रेसिव स्टाइल से हमें साइड बार बनाना है। तो इसमें हम साथ साथ में सीखेंगे स्पेसिफिसिटी, एक्सटर्नल स्टाइल, CSS प्रॉपर्टीज़ के नए रूल्स, नई प्रॉपर्टीज़, ये हम सीखेंगे। तो हमारे इन सभी सेशंस का एम क्या है? आपको कंप्लीट पाइथन की नॉलेज देना और वेबसाइट बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन सभी चीज़ों को साथ साथ में सिखाना। तो अभी तक आपको लेआउट अच्छे से बनाना आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो ज़रूर पूछें। तो चलिए आज हम साइड बार बनाना जा रहे हैं। तो क्या बनाएंगे? सबसे पहले जैसे सभी को पता है कि पहले बेसिक HTML स्ट्रक्चर चाहिए हमें। तो बेसिक HTML स्ट्रक्चर हमने ले ली index.html फाइल में, और साथ में हमने style.css फाइल बनानी है। क्यों बनानी है? क्योंकि अब हमने स्टाइल्स को अलग फाइल में लिखना है। तो इस तरह से अलग फाइल हमने style.css ली है। तो अब इसमें हम स्टाइल लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टाइल सेट किया, यूनिवर्सल सिलेक्टर स्टार करली ब्रैकेट को स्टार्ट करके एंड कर दिया, और इसमें हमने मार्जिन 0 कर दिया, पैडिंग 0 कर दिया, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर माइनस बॉक्स ले लिया। तो क्या है कि यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करेगा कि बॉडी के अंदर जितने भी चीज़ें हम रखेंगे, जो भी डाटा रखेंगे, उन सभी पे मार्जिन जो है बाय डिफ़ॉल्ट 0 सेट कर दिया जाएगा, पैडिंग भी 0। और अगर कोई भी कंपोनेंट किसी कंपोनेंट के अंडर है तो वो ओवरफ्लो नहीं करेगा बॉक्स माइनस साइजिंग कॉलन बॉर्डर माइनस बॉक्स लिखने से। और बॉक्स माइनस साइजिंग बॉर्डर माइनस बॉक्स को हम और भी अच्छे से जानेंगे डिटेल में। नेक्स्ट सेशन हम इस पे लेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए इसका एग्जैक्ट इस्तेमाल। और तो अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर लिख चुके हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर सेट कर चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, जो ये एक्सटर्नल फाइल बनाई है हमने स्टाइल्स वाली, इसे इस्तेमाल करना है HTML वाली इस फाइल में। तो हमने लिंक टैग इस्तेमाल करना है। लिंक टैग लिखना है REL इक्वल टू डबल कोट में स्टाइल शीट लिखना है, HREF इक्वल टू लिख कर आपको फाइल का नेम देना है। कौन सी फाइल? जिसमें आपने स्टाइल सेट किए हैं। स्टाइल हमने नेम रखा है style.css, हमने नेम लिख दिया। तो इस तरह से एक्सटर्नल फाइल इस्तेमाल हो चुकी है। इसके स्टाइल हमारे HTML वाले फाइल पे जो भी चीज़ें बनेंगी उस पर अप्लाई होंगे। तो इस तरह से नेक्स्ट अब हमें क्या करना है? अभी तक तो आपने एक्सटर्नल स्टाइल्स लिख लिया। एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या है? जब हम स्टाइल जो है CSS वाले अलग फाइल में लिखते हैं, वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट कहलाती है। तो नेक्स्ट अब हमने क्या किया, हमने एक पार्ट ले लिया जिसमें हमने कंटेनर स्टाइल सेट करना है। कंटेनर स्टाइल का नेम रखा हमने। तो अब CSS में जाके कंटेनर के स्टाइल सेट कर लेते हैं। तो आपको पता है जब भी स्टाइल सेट करते हैं तो डॉट हम लिखते हैं, क्लास टाइप का ये स्टाइल है। तो डॉट कंटेनर लिखा, इसमें हमने मिनिमम हाइट 100 VH रख ली कि जो हर एक जो कंपोनेंट हो जहाँ पे भी ये स्टाइल अप्लाई होगा उसका साइज़ जो है वो 100 VH हो जाएगा। व्यू पोर्ट हाइट जितना हो जाएगा, स्क्रीन की हाइट जितना हो जाएगा, तो कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो इस तरह से अब नेक्स्ट हमने क्या किया, डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स भी लिख लिया कंटेनर में। ये क्यों लिखा? हम कंटेनर में बहुत सारे अलग पार्ट्स रखना चाहते हैं, अलग चीज़ें रखना चाहते हैं, और वो सारी चीज़ें एक ही लाइन में आए। तो इसलिए हमें कंटेनर में फ्लेक्स लिखना पड़ा। तो कंटेनर में क्या चाहते थे हम कि कंटेनर के अंदर जितनी भी चीज़ें आए सारी एक लाइन में हॉरिजॉन्टली अपीयर हों, दिखें। तो इसलिए हमें डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स लिखना पड़ा। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने इस कंटेनर के अंदर 2 पार्ट बना लिए हैं और दो डिवीज़न कर ली हैं, और इन पे अब हमें स्टाइल लगाने हैं। पहले पे साइड बार स्टाइल बनाना पड़ेगा, दूसरे के लिए मेन नेम का स्टाइल बनाना है। तो अब हमने क्या किया, साइड बार ऐसी हमें चाहिए, तो हमने साइड बार की विड्थ 250 पिक्सल रख ली। बैकग्राउंड हमने शेडेड कलर में दिया।
तो शेड का कोड लिखा है, शेड का कोड कैसे लिखना है, तो इस पे हम जो शेडिंग पे सेशन लिया है वो उसे ज़रूर देखें। और हर एक फैक्ट, हर एक टॉपिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और इंटरव्यू टाइम एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है फ्लुएंट वे में। और इम्प्रेशन अच्छा देना है, पॉजेज वाला इम्प्रेशन नहीं देना है कि रुक रुक के आंसर आपके आ रहे हैं। तो इस तरह से साइड बार हमने अभी तक सेट कर लिया, स्टाइल साइड बार का। और मेन का डॉट मेन हमने लिया फ्लेक्स कॉलन 1। तो इसका मीनिंग क्या है कि पहले पार्ट की हमने 250 पिक्सल रख ली और दूसरे पार्ट को कितनी मिल जाए, जो रिमेनिंग है स्पेस, वो सारी की सारी स्पेस किसको मिल जाए, मेन वाले सेकंड पार्ट को मिल जाए। तो इस तरह से अभी तक आप एक कंटेनर के अंदर 2 पार्ट्स बना चुके हो और उन्हें एक लाइन में लेकर आ चुके हो। तो साइड बार हमारी लेफ्ट साइड पे दिख रही है, डार्क बैकग्राउंड हमने इसका ले लिया है। तो इस तरह से अब हमने क्या किया, अब हमने साइड बार वाले पार्ट के अंदर एक और डिव ले लिया, एक और पार्ट बना लिया, उस पर प्रोजेक्ट नेम लिख दिया हमने। और इस पे भी हमें स्टाइल सेट करना है, तो हमने लोगो नेम का स्टाइल ले लिया। लोगो नेम का स्टाइल बनाएंगे हम CSS में, क्लास इक्वल टू लोगो लिखा है, क्योंकि डॉट के साथ बना हुआ स्टाइल हमेशा क्लास के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आप स्टाइल वाली फाइल में जाके लोगो का स्टाइल सेट करोगे। तो यहाँ पे हमने आपको कलर सेट करना बताया कोड के साथ, और हमें थोड़ा सा साइज़ बड़ा करना है, बड़ा लिखा है तो फॉन्ट माइनस साइज़ कॉलन प्रॉपर्टी है। जब भी आपको लिखे हुए का साइज़ कम ज़्यादा करना है तो आप फॉन्ट माइनस साइज़ प्रॉपर्टी लिखोगे। फॉन्ट माइनस साइज कॉलन 22 पिक्सल हमने लिया है, और फॉन्ट माइनस वेट कॉलन बोल्ड लिखा। जब आपको लिखा हुआ डाटा डार्क भी करना है, थोड़ा बोल्ड करना है, तो CSS में आप बोल्ड स्टाइल इस तरह से लगाओगे, फॉन्ट माइनस वेट कॉलन बोल्ड। अगर इटैलिक करना है तो बोल्ड की जगह इटैलिक लिखोगे। और ओके, इस तरह से पैडिंग कॉलन 20 पिक्सल हमने ले ली। हम चाहते हैं कि जो भी हमने प्रोजेक्ट नेम डाटा लिखा है ये इसके लेफ़्ट और राइट और टॉप बॉटम पे कितना स्पेस आए, पैडिंग कितनी आए, 20 पिक्सल आए। तो यहाँ पे आपने अभी फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में नया सीखा, फ़ॉन्ट वेट के बारे में सीखा आपने नया, और हम एक्सटर्नल स्टाइल कैसे इस्तेमाल करेंगे वो सीख रहे हैं। और बॉक्स साइजिंग को हम डिटेल में सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो हर एक चीज़ अच्छे से सीखनी है। तो अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, अब हमने यहाँ पे क्या किया, आप देख रहे हो एक और पार्ट ले लिया साइड बार के अंदर भी हमने एक और पार्ट ले लिया। साइड बार के अंदर 2 पार्ट्स बन चुके हैं। यहाँ पे हमने 2 स्टाइल लगाने हैं, मीन्यू इनर आइटम और स्पेस एक्टिव। 2 स्टाइल अब हम बनाएंगे, 2 हम यहाँ पे स्टाइल बनाएंगे। तो आप देख रहे हो कि हमने स्टाइल डॉट CSS में मेन्यू आइटम नेम का स्टाइल लिया। इसमें हमने कलर सेट किया, पैडिंग सेट की हमने। पैडिंग हमने इस वे में भी सेट करनी है, 12 पिक्सल 20 पिक्सल। ओके, तो टॉप लेफ्ट इस तरह से हमने ये 2 प्रॉपर्टी 12 पिक्सल सेट की, 20 पिक्सल सेट की। तो ये आप पहले आप सेट करोगे और फिर देखोगे कि कैसे इसका इफेक्ट आता है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका पैडिंग 12 पिक्सल और 20 पिक्सल का आउटपुट कैसा रहा। क्योंकि पैडिंग हम आपको पहले बता चुके हैं, पैडिंग लेफ़्ट के बारे में भी, पैडिंग टॉप के बारे में भी, और पैडिंग बॉटम के बारे में भी। तो ऐसा लिखने से कौन सी चारों साइड वाली पैडिंग चेंज होती है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो पैडिंग जो है वो हम 2 दी हैं। यहाँ पे आप स्पेस डाल के चारों भी लिख सकते हो। अब इनमें से कौन सी लेफ़्ट है, कौन सी टॉप वाली है, ये आप मेरे को बताओगे कमेंट के थ्रू। तो इस तरह बॉर्डर माइनस रेडियस है। हमने बॉर्डर माइनस रेडियस क्या है,
बॉर्डर माइनस रेडियस क्या करता है, जो आप यहाँ देख रहे हो ब्लू हमने बैकग्राउंड लिया है, तो इसका कॉर्नर जो है वो राउंडेड हैं, थोड़े से कर्व्ड हैं। तो जब भी हमें राउंडेड कॉर्नर्स चाहिए तो हम बॉर्डर माइनस रेडियस यूज़ करते हैं। 6 पिक्सल, जितने भी राउंडेड चाहिए उतना पिक्सल आपने दे देना है, उतना ही ये राउंडेड आएगा कॉर्नर से। तो बॉर्डर माइनस रेडियस प्रॉपर्टी क्या करती है, कंपोनेंट के राउंड करती है चारों साइड से। तो मार्जिन को भी हमने उसी स्टाइल में लिखा है, 6 पिक्सल 10 पिक्सल, तो चारों भी लिख सकते हो। तो इसके बारे में भी आपने हमें बताना है, क्योंकि हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं मार्जिन और पैडिंग के बारे में। तो अब हमें आपसे पूछना है, तो कमेंट के थ्रू ही आपने लिखना है। तो इस तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी नई जो आप सीख रहे हो, कर्सर कॉलन पॉइंटर। तो इससे क्या होगा, आपका पॉइंटर एरो पॉइंटर होता है, तो एरो पॉइंटर की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी इसे लिखने से। ओके, तो हैंड सिंबल लाइक सिंबल अपीयर होगा, पॉइंटर शेप चेंज हो जाएगी। तो नेक्स्ट फॉन्ट साइज़ पहले बता चुके हैं कि फॉन्ट साइज़ जब भी हमें लिखे हुए का साइज़ बढ़ाना है तो वो हम फॉन्ट माइनस साइज़ प्रॉपर्टीज़ के साथ बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से अब हमने एक और स्टाइल लिया, उसका नेम हमने वहाँ पे यूज़ नहीं किया है डेप पार्ट पे, ये ऑटोमेटिकली लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट मेन्यू आइटम लिखा, सेम आइटम स्टाइल हम बना चुके हैं। कॉलन होवर लिखा है, तो होवर स्पेशल काम करता है, इसमें हमने एक बैकग्राउंड का स्टाइल सेट कर दिया है। तो ये क्या करेगा, जब हम इसको हाईलाइट, जब हम इस पे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा जो भी हमने बैकग्राउंड का कलर दिया है। तो इस तरह से होवर क्या करता है, स्पेशल हाईलाइट एक तरह का आपका करेगा ये। जब आप माउस पॉइंटर को इसके ऊपर लेकर जाओगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, और जब साइड पे होगा तो उसका कलर अलग होगा। तो डॉट मेन्यू आइटम और डॉट एक्टिव अब हमने एक साथ में लिखा, नया स्टाइल डॉट एक्टिव हमने पहले बने हुए स्टाइल के साथ में लिखा, और करली ब्रैकेट के बीच में हमने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया, कलर लिखे हुए का सेट कर दिया कोड्स के साथ। फॉन्ट वेट 600 ले लिया। फॉन्ट वेट आपको बताया है कि आपको जब भी बोल्ड करना है तो BOLD लिखना है, तो आप यहाँ पे वैल्यू भी दे सकते हो कि आपको कितना डार्क करना है, लिखा हुआ कितना डार्क देखना है। तो फॉन्ट माइनस वेट कॉलन 600, वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हो आप। तो इस तरह से क्या होगा, आपका सेम इस तरह का आउटपुट आपके पास आएगा। साइड बार पे लिखना स्टाइलिश आप सीख चुके हो। तो यहाँ पे हमने डॉट मेन्यू आइटम डॉट एक्टिव के बारे में आपसे डिस्कस किया कि हमने एक साथ में लिखा है। तो ये स्टाइल कब किस पे अप्लाई होगा, ये स्टाइल उसी पार्ट पे अप्लाई होगा जहाँ पे हमने ये दोनों इकट्ठे लिखे होंगे स्टाइल। अगर हमने मेन्यू आइटम ही एक एक पार्ट पे लिखा है, एक्टिव नहीं लिखा, तो तब ये स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो ये स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो यहाँ पे डॉट मेन्यू आइटम कब काम करेगा, जहाँ पे हम मेन्यू आइटम वाली क्लास सेपरेटली लिखेंगे, अकेली लिखेंगे। जैसे कि अभी आप नेक्स्ट देखोगे, यहाँ पे हमने एक और चीज़ बतानी है। पहले हमने डैशबोर्ड के आगे कोड लिख लिया। ये कोड क्या है, सिंबल देना है हमें डैशबोर्ड के आगे, एक होम सिंबल सा शो करना है। तो इस कोड के साथ आएगा। हमारे पास फॉन्ट अनदर स्टाइल भी हैं, ऐसा स्टाइल लेकर आने के लिए तो आपको एक एक चीज़ बतानी है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है हमने। तो इसलिए पहले कोड वाला बता रहे हैं कि कोड के साथ सिंबल कैसे लेके आते हैं, और नेक्स्ट सेशंस में हम सिंबल्स को और वेज में भी लिखकर आना सीखेंगे, क्योंकि कोड में हो सकता है कोड याद रखने आपको मुश्किल होंगे, तो बट आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। तो इस तरह से इस सिंबल के साथ होम सिंबल आ जाएगा इस कोड के साथ। तो मेन्यू आइटम जब आप अकेला लिखोगे
तो वो ओनली मीन्यू आइटम वाला ही स्टाइल अप्लाई होगा। तो जैसे हमने एक और पार्ट ले लिया ऐड न्यू आइटम के लिए, इस पे हमने मीन्यू आइटम स्टाइल ही अप्लाई किया है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, इस पे ऐड न्यू पे ओनली मीन्यू आइटम वाला स्टाइल ही लगेगा। तो इस पे हमने कोड भी लिख दिया है। तो ये कोड जो है प्लस का सिंबल इस पे आएगा। तो इस तरह से आप बाकी भी आइटम्स इसकी बनाओगे। तो आप अभी तक सीख चुके हो स्पेसिफिसिटी के बारे में, और इस तरह से और भी स्टाइल हम लगा सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको मेरे को पूरा ये करके बताना है। तो कौन से और कोड से इस्तेमाल करने हैं, कोड मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अभी मैंने थर्ड व्यू रिकॉर्ड्स चाहिए था मेरे को, तो मैंने एक और डिव ले लिया। तो इसी तरह से आपने जितने भी और आइटम्स लेनी है इसके अंडर, तो आप लेते जाओगे। और यहाँ पे हम क्लास जो है वो मीन्यू आइटम वाली ही ले रहे हैं। तो एक्टिव जो है वो हमने क्या किया, उसको हाईलाइट कर दिया है। जहाँ पे एक्टिव मीन्स कि ऑटोमेटिकली ये हाईलाइटेड आए। ये होवर का इफेक्ट जो है वो नहीं है। होवर का इफेक्ट क्या है कि जब हम किसी भी आइटम पे माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे तब वो हाईलाइट होगा। तो जो मीन्यू आइटम और एक्टिव एक साथ लिखा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली ये पहले ये स्टाइल लगेगा। और यहाँ पे हमने ब्लू बैकग्राउंड दिया है, कलर जो है वो वाइट दिया है। हैश 6 टाइम एफ जो होता है वो क्या कौन सा कलर देता है, वाइट कलर देता है। तो इस तरह से आप अच्छे से हर एक चीज़ पूछो। तो हम आपको क्वेश्चंस भी पूछेंगे, तो क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट के थ्रू ज़रूर देना। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो चलिए नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, अच्छे से सीख चुके हो, कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो ये कोड्स हैं और ये कुछ मेन्यू आइटम है जो आपने और बनानी है, मेरे को बनाकर दिखानी है आपने ये। तो इस तरह से ये कोड्स आप अच्छे से नोट कर लो और आप ऐसा सेम आउटपुट बनाओगे, अपनी साइड बार को इस तरह डाटा के साथ फिल करोगे। तो आई होप कि आपको अब अच्छे से ये स्टाइलिश साइड बार बनाना आ चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने बोले हैं वो भी सीखेंगे और आगे भी सीखते जाएंगे। तो ये बूट कैंप जो है हमारा लॉन्ग चलने वाला है। तो कंटिन्यूटी के साथ आपको देखना है हर एक सेशन, तभी आप मास्टर बन पाओगे इस डेवलपमेंट में। तो थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड से भी ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं और चैनल शेयर ज़रूर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इनका बेनिफिट मिले। और क्योंकि गाइड सभी को करना चाहिए सही वे में चलने के लिए। तो थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।